बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ दिन बस और शेष रह गए हैं जब बिहार की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। अपने मत का इस्तेमाल बिहार में सरकार बनाने के लिए भी करेगी, सरकार बदलने के लिए भी करेगी। बिहार में मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित हो चुके हैं। दूसरी ओर एनडीए ने अब तक ये तय नहीं किया है। आम चुनावों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की चर्चाएं तो होती रही, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, फिर तय होगा। तो बिहार की राजनीति में लोग क्या सोचते हैं, मुद्दों पर बातें किस तरीके से हो रही है, ये लगातार हम आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के इलाकों से दिखा रहे हैं। और इस वक्त हम राजधानी पटना से सटा हुआ विक्रम विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। तो विक्रम विधानसभा क्षेत्र में युवा हैं, इनसे बातचीत की जाएगी। बिहार में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, नौकरी, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों पर चर्चाएं किस तरीके की है, इन तमाम सवालों के जवाब इन युवाओं से लेंगे। पहले शुरुआत आपसे करते हैं, क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। हाँ, तो बिहार में क्या मुद्दा है इस बार? जैसा आपने बोला मुद्दा के बारे में, तो जैसे ज़मीनी हरकत पे देखा जाए तो 1972 में सबसे पहले मतलब किसी भी इंसान को जीने के लिए बेसिक नीड रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। तो 1972 में इंदिरा गांधी ने सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो उस टाइम उन्होंने ये नारा देकर अपना मतलब हद तक ये चीज़ को सॉर्ट आउट किया। बट एक चीज़ और है कि अगर बेसिक नीड देखा जाए तो आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट भी बेसिक नीड का बहुत बड़ा एक पार्ट है। बिकॉज सबसे बड़ा मुझे लगता है या डेफिनेटली सबसे बड़ा, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान आखिर तो पैसे से ही आएगी ना, और पैसों के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी है। तो गवर्नमेंट डजंट मैटर, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसका खास करके फोकस रहना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। किस प्रकार से किसी भी मतलब मंत्री या सीएम के पीछे हजारों आईएएस आईपीएस वर्क करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट माइंड ऑफ इंडिया हमारे वर्क करते हैं उनके पीछे। तो वो एक ऐसा प्लान लाए जो कि एम्प्लॉयमेंट एक छोटा मुद्दा नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी भी गवर्नमेंट की ये उसके हक की बात नहीं कि सारे रोजगार को हर घर से वो नौकरी दे दे, क्योंकि उसके पास इतना बैंक ही बैलेंस नहीं है, बिहार का उतना बजट नहीं है कि वो हर घर से नौकरी दे देगा। बट फिर भी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जो अभी एक मेजर चंक जो हमारे प्रॉब्लम का हिस्सा एक बन चुका है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, इस पर ज़रूर मतलब हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते जितने भी प्रतिनिधि, एक बार उन पर सोच विमर्श जरूर करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो एम्प्लॉयमेंट बिहार के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एंगल है, जिसमें यूथ का पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। तो इन सब पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। अभी अगर मैं बिहार में देखूं तो चाहे भले राजनीतिक मुद्दे जो भी हो वोट के, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा मुझे नजर आता है बेरोजगारी। या डेफिनेटली, बिकॉज आप देखोगे हर गांव में लड़के पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन एक पेरेंट्स प्रेशर जो होता है नौकरी रोजगार के लिए उन पर है, लेकिन वैकेंसीज की कमी है बिहार में। तो आखिरकार ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता? पिछले 20 वर्षों से सरकार भी चल रही है नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी के साथ भी अब सरकार है। हालांकि बीच में कुछ नौकरियां बटी, अब नौकरियों का सिलसिला थम गया है। युवाओं के क्षेत्र में अगर आप रोजगार को लेकर कह रहे हो, नौकरी को लेकर कह रहे हो, सरकार के कौन से मॉडल किस तरीके के? क्या क्वेश्चन नहीं समझा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा तो है, नौकरी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार एक तौर पर कहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीति में ये भी बातें हो रही है कि आज के युवा रील्स भी बना रहे हैं। तो मॉडल कौन सा? रील्स से उन्हें पैसा मिल रही है तो युवा उस ओर भटक रही है। हाँ। आखिर जैसे मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया कि पैसा जरूरी है किसी भी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए। अब पैसा जहाँ जिसको दिख रहा है वो उसके पीछे भाग रहा है। अगर एट प्रेजेंट वर्ल्ड मतलब खास करके एआई, अब एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो एआई सारा टैग हो गया। मतलब पहले वाली अब बात नहीं रही कि लोग फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहते, अब तो फ़ोन पे ही सारा घर बैठे आपका सारा चीज़, अब तो उतना ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
तो डेफिनेटली जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे अगर युवा कर रहे हैं, उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। उन युवा को प्रोत्साहन करना चाहिए जो ऐसे मौक़ों को अपने मौके बना रहे हैं और खुद के लिए अपना 4 परिवार पाल रहे हैं। अच्छा, मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? नीतीश कुमार जिस एनडीए में है उसका ये मैनिफेस्टो आया, तेजस्वी यादव। तेजस्वी का तो मैंने पढ़ा है, बट एनडीए का मैनिफेस्टो का जानकारी कुछ खास। युवाओं के अंदर तेजस्वी को लेकर क्या चर्चा है? ऐसे तो मैं इन विषय पे न्यूट्रल रहता हूँ, बट पूछ रहा हूँ। अगर बिहार विधानसभा की बात किया जाए तो अगर सेंटर पे बात किया जाए तो भले ही एनडीए और ये देखा जा सकता है, बट अगर हमारे ये लोकल गवर्नमेंट्स का पार्ट है, बिहार जो है हमारे ये लोकल, क्योंकि जो सबसे क्लोज अगर कोई मेंबर होता है जिससे हम अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे रख सकते हैं, वो हमारा सबसे क्लोज बंदा हमारे मतलब चुने हुए विधानसभा के प्रतिनिधि होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट जो हमारे एरिया से खड़े हुए हैं, मैं उन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। इंडिविजुअल कौन है यहाँ के कैंडिडेट विक्रम में? जैसे एनडीए से आपका सिद्धार्थ सौरभ हुए, पिछली दफे चुनाव जीते थे कांग्रेस से, दो बार से, इस बार उन्होंने बीजेपी में पलटी मारा। पलटी मार पॉलिटिक्स बिहार में बहुत ज्यादा है। हर इंसान जहाँ जिसको 2 पैसे मिलते हैं वो पलट जाता है, मैं भी, आप भी, सब कोई, वो तो इंसानी फितरत है। जहाँ जिसको जरूरत है वो तो उसी टाइम पलट जाएगा। और कांग्रेस से हमारे अनिल कुमार हुए, यही हमारा यहाँ पर आमने सामने की है या फिर त्रिकोणीय? या डेफिनेटली त्रिकोणीय तो नहीं, जहाँ तक अगर लोकल पीपल की बात किया जाए तो अनिल और सिद्धार्थ में बहुत जोरदार टक्कर होने वाली है। अभी मजबूत कौन दिख रहा है आपको एट दिस टाइम? नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं, स्थिति कुछ की तो होगी मजबूत, कांग्रेस मजबूत होगा क्योंकि पिछली दफे अनिल सिंह निर्दलीय रहे थे चुनाव। या तो डेफिनेटली अगर इंडिविजुअली मैं बोला तो अगर जितना मैं लोगों से मिला और जहाँ तक लोगों की राय जाना आपसी डिस्कशन के बाद, तो अनिल कुमार तरफ झुकाव मुझे ज़्यादा लग रहा है। बट ये इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, मैं भले ही बोल दूँ बात होते सुबह बात डेफिनेटली। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवानी की लहर किधर चल रही है? जी अभी तो बीजेपी के साथ चल रही है। हाँ। और उन्हीं के साथ रहेगी। तो बीजेपी क्या कर रही है अभी युवाओं के लिए? मोदी जी बता रहे हैं बिहार में आकर भाषण में अपने कि 1 GB डाटा मिल रहा है, रील्स बनाइए। नौकरी रोजगार पे बातें बहुत कम कर रहे हैं प्रधानमंत्री बिहार में जब रैली कर रहे हैं। तो देखिए बात है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अगर कोई कहीं से अगर बोल देगा कि हम हाँ रोजगार की बात बोल रहा हूँ कि जैसे मैं कोई बोला था, हम ध्यान में है नहीं, कोई बोला था कि हर एक घर में सरकारी नौकरियां देंगे। नाम बता देता हूँ मैं, तेजस्वी यादव। हाँ, तो मान के चलिए कि वो आप भी जानते हैं कि ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बिहार सरकार मतलब कोई भी सत्ता में हो या ना हो उसके हाथ में नहीं। कैसे पॉसिबल नहीं? मैं ये समझना भी चाहूंगा आपसे, आपके करीब आ जाता हूँ। कैसे पॉसिबल? सर आप बताओ ना कि कैसे पॉसिबल है? पैसा है कहाँ बिहार के पास? राजनीति जब होती है तो नेताओं के पास बहुत सारे ब्रेन काम करते हैं। नेताओं के साथ IAS IPS की लॉबी काम करती है, जिसके अंदर ये चर्चाएं होती है कि आ रहा हूँ सर 2 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। अंदर चर्चाएं होती है कि भाई आप ये करो वो करो। पिछली दफे की मैं बात आपको याद दिलाता हूँ, नीतीश कुमार कहते थे पैसा कहाँ से लाएगा। दूसरी बार दफे मजेदार बात यह है कि नीतीश कुमार 15 अगस्त 2022 को जब राजधानी पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे, तो नहीं नीतीश कुमार का ये बयान था कि मैं 12 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं उसका तो पॉइंट होगा। सही बात, लेकिन हम हवा में बात नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी हो। अभी प्रॉपर अगर देखा जाए तो हम तो ग्राउंड लेवल पे मतलब उस चेहरा को सेंट्रल लेवल में हम ऊपर देख सकते हैं, लेकिन अभी जो विधानसभा का चुनाव है यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे अपना देखेंगे, अपनी विधानसभा क्षेत्र। हाँ, अपनी विधानसभा क्षेत्र को हम देखेंगे। यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ पे जैसे मैं पहले जो विधायक थे, पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी, उनसे बहुत अच्छे काम किए हैं सिद्धार्थ सौरभ जी, क्योंकि उस समय का भी मैंने देखा था और इस समय का भी मैं देख रहा हूँ, तो उन दोनों में है अंतर। बता रहे थे और इस सच भी है, सिद्धार्थ सौरभ के पलटी मारने का असर वोट पर कितना है? कुछ नहीं, थोड़ा बोला, क्योंकि देखिए राजनीति में तो अंतर पड़ता है इसका। थोड़ा मोड़ा पड़ेगा ही, क्योंकि
क्योंकि आप यही देख लीजिए कि कोई किसी भी पार्टी में हो, एक वोट वो रहता है कि पार्टी का प्रॉपर वोट रहता है, कैडर वोट रहता है, तो वो वोट इधर उससे उधर नहीं हो सकता है। वो है कि पर्सनली लेवल पे जो आदमी काम किया है वही इधर से उधर ला सकता है, जो इधर से उधर ट्रांसफर तो ये सिद्धार्थ सौरभ कोई पर्सनली सिंगल चुनाव लड़े कि नहीं अब कभी? सिद्धार्थ सौरभ ने चुनाव लड़ा था इससे पहले, पहली दफे वो विधायक बने, डॉक्टर भी है ना? ना उनके पिताजी थे, पिताजी थे। ठीक है, आप क्या करते हो? स्टूडेंट है तो नौकरी वगैरह की तैयारी चल रही है? जी, अभी जनरल किस चीज़ की कंपटीशन, तैयारी करते हो? जनरल कंपटीशन। तो क्या देख रहे हो अभी बिहार में राजनीतिक मुद्दा आप? सर मुद्दे की बात नहीं, पहले हमारे भाई बोले कि हर घर सरकारी नौकरी वाली बात पे, तो उस पर हम बता रहे हैं नौकरी क्यों नहीं पॉसिबल है। आज से जब लालू जी का राज था तो 30,000 करोड़ बजट था बिहार का, अब 90% बढ़ के 3 लाख करोड़ हुआ है। अगर हर घर में सरकारी नौकरी दिया जाए तो बिहार का बजट 9 लाख करोड़ होना चाहिए। पॉसिबल है अभी, बिहार को 60% बढ़ा सकते हैं अभी, तेजस्वी यादव आकर के उसका बजट 60% बढ़ा सकते हैं अभी। ये हुई पॉइंटेड बात, लेकिन जब बजट का आप देखोगे तो हर साल ये बजट बढ़ते रहा। तो अभी मैं आ रहा हूँ आप पर, ये बजट तो हर बार बढ़ते रहा, लेकिन मुद्दों में कितना बदला मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ ना आपसे। जैसे एक्चुअली ये राजनीतिक मुद्दा है। नीतीश कुमार ने भी कह दिया 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात। 1 करोड़ में से 18 लाख अभी दे चुके हैं, 15 साल में 18 लाख दे चुके हैं। 15 साल में 18 लाख दे चुके। नौकरी और रोजगार मिलाकर? नहीं, नौकरी दे चुके हैं अभी, 18 लाख रोजगार मिला करके दे चुके हैं वो। नीतीश जी ने 20 सालों में दिया। हाँ, वही 20 साल 15 साल में जो भी दिए 18 लाख उन्होंने अभी दे चुके हैं। जी, तो नीतीश चेहरे के तौर पर कितना इम्पैक्ट है? बीजेपी का कोई और चेहरा बिहार में दिखता है या महागठबंधन और जनसुराज भी है क्या? देखिए जनसुराज का तो अभी कोई स्कोप नहीं है, इस साल तो कोई स्कोप नहीं है, हम ऑनेस्टली ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, 2030 में 35 में उनका कोई स्कोप रखा जा सकता है, क्योंकि वो भी बोलने वाले फैक्ट व्यक्ति हैं। ये बड़ा पॉइंट है कि रखा जा सकता है, रखा जा सकता है, है। हाँ है, क्योंकि आज के डेट में इन फ्यूचर जनसुराज आज के डेट में आया है तो ये भी ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए ही घातक है। आज भी वोट कट रहा है तो बीजेपी के यहाँ कट रहा है। कौन है यहाँ कैंडिडेट? अभी पहचानते भी नहीं हम लोग, इसीलिए तो बता रहे हैं कि इस साल कोई स्कोप ही नहीं है। मंटू शर्मा जी नाम हुआ उनका। इस साल कोई स्कोप ही नहीं है ना। 2030 और 2035 में अगर स्कोप रखा जाएगा, अगर अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो, जैसे अभी हम लोग के कांग्रेस से आने वाले थे अशोक गगन, तो अशोक गगन को पब्लिकली वहाँ इनको कोई नहीं जानता था। अनिल शर्मा व्यक्तिगत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबका मदद भी करते हैं वो, लेकिन कांग्रेस के अभी वो कांग्रेस में, वो भी पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आ गए। मतलब सीट एक्सचेंज का यहाँ पे गेम चला था। उस पहले ही आ गए थे कांग्रेस वाले? हाँ, 24 में ही आ गए थे। 24 में नहीं आए थे। हमारे जो अनिल शर्मा पूर्व विधायक थे वो कांग्रेस में ज्वाइन किए थे, और कांग्रेस के जो विधायक थे सिद्धार्थ सौरभ, वो फिर बीजेपी में आ गए थे। मतलब ये सीट एक्सचेंज का ऑफर हुआ था, तो वो तो खैर राजनीतिक दल है, वो तो हमारे मुख्यमंत्री। जमीनी राजनीति क्या है अभी, कौन मजबूत नजर आ रहा है विक्रम में अगर बात करें? देखिए, अगर मौखिक रूप से बोला जाए तो अभी अनिल शर्मा की तरफ झुकाव ज़्यादा है। विक्रम की राजनीतिक कुशलता कुछ स्पेशल है क्या बिहार से? हम क्या बोलें भैया, क्या करते हो? स्टडी करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो करते आप मुद्दा क्या मान रहे हो इस बात? हैं। मुद्दा हम क्या माने, यहाँ से अनिल शर्मा जीतल है, यहाँ से अनिल शर्मा जीतल है विधायक में जी। अनिल शर्मा काम करने वाले नेता हैं कि नहीं? बहुत अच्छा माय डियर आदमी है अनिल शर्मा। कभी मुलाकात हुई? मुलाकात हमेशा होते रहता है, हमेशा। अभी हम लोग तो स्टूडेंट कैटेगरी के हैं, अभी सारे के फ़ोन में नंबर चेक कीजिएगा, अनिल शर्मा का सबके फ़ोन में नंबर मिलेगा। अभी फ़ोन कर देंगे वो यहाँ आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी इलेक्शन है तो अब आएंगे, वो ऐसे भी उनको नॉर्मली अगर हम अभी बोल देना कि सर मेरा एम्स में बेड नहीं मिल रहा है, बेचारा कैसे भी आकर कर देगा। मेरे जेब में पैसा नहीं होगा ना तो 5,000 उसके पास होगा तो 1,000 रख के 4,000 हमको दे देगा। वो ऐसा व्यक्ति है वो। जी हाँ, सही बात है। अनिल शर्मा करने वाला जमीनी लेवल के वो नेता है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि सिद्धार्थ सौरभ भी कम नहीं है। इस बार जो लड़ाई है यहाँ पे टक्कर की लड़ाई है, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, लग रहा है कि वोट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत से जो भी हो, जो भी जीते हारे। अब यही मेरे दोस्त, हम लोग सभी लोग दोस्त ही हैं, लेकिन फिर भी सब लोग का अपना अपना मत है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति अपने मत का इस्तेमाल करने से पहले
जब बटन दबाता है तो आगे पीछे नहीं देखता है। एक और बात बता देता हूँ, इन सिद्धार्थ सौरभ 5 वोट से जीते या 5000 वोट से जीते, लेकिन आने वाला सिद्धार्थ सौरभ ही है। बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ विजेता जो होगा ना, पता तुमको भी चल जाएगा पीयूष बाबू, ठीक है। यहाँ से निकल गया अनिल शर्मा, ठीक है भैया, और कुछ नहीं है। यहाँ से बोलबाला अनिल शर्मा का है। बस मैं एक चीज कैमरा के माध्यम से एक चीज पॉइंट उठाना चाहता हूँ। लोग तेजस्वी को लोग गलत समझते थे, मेरा ऐसा सोचना है जो कि सही भी नहीं हो सकता, बट मेरा इंडिविजुअल सोच ऐसा है कि अगर किसी का बाप गलत है तो इट डजंट मीन्स कि उसका बेटा भी गलत है। तो जरूरत नहीं है इसकी, जरूरी नहीं है कि कोई गलत होगा। बताए थे ना वेट तो जब अगर बाप गलत है तो बेटा, तो एक बार युवा मुख्यमंत्री को जरूर देना चाहिए, उसको मौका तो एटलीस्ट दो। बाद में जंगल राज टंगल राज जो भी होगा उसको फेस करेगा जनता। 5 साल के लिए तो हम एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं ना, क्यों हम एक ही मोदी मोदी भाग रहे हैं। हम बेटर विकल्प भी तो ऑप्ट कर सकते हैं ना, उसके पास बेटर मैनिफेस्टो है। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डजंट मीन कि जंगल राज पास्ट में था, पास्ट में तो बहुत कुछ था, मोदी भी पास्ट में बहुत गलत किया। ऐसा थोड़ी नहीं कि सब दूध के दूल्हे हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे भी बहुत सारा ये कांड खुला है। मर्डर के भी केस है नीतीश कुमार पर, सीताराम सिंह हत्याकांड के। एक डीएम को उसने मरवा दिया था, उसको छोड़वा दिया, उसके लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। तो हर नेता अपने कुर्सी को बचाने के लिए करता है। तो जनता बेवकूफ है जो नीतीश और मोदी के, अरे आप काम के पीछे भागो ना। मुद्दों की बात करो, ठीक है। मुद्दे की बात क्या हो रही है बता दो। मुद्दे की बात है सर, यहाँ पे रोजगार चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, बस यही है। और युवा चेहरा है तेजस्वी जी, उन्होंने वादा किया था 10 लाख रोजगार देने का, और उनकी सरकार आई 17 महीने की, उसमें उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया भी, नौकरियाँ दिया भी, इसलिए उन पे लोगों का ज़्यादा विश्वास है। और हम चाहेंगे कि सभी लोग यहाँ पे सरकार बदले बिहार में। विक्रम में खास करके हम लोग यहाँ 50,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस की भाजपा? कांग्रेस 50,000 वोट से जीत रही है। जी 50,000 वोट से यहाँ जीतने जा रही है कांग्रेस। दम है जी इनके बात में? जी बिल्कुल दम है, क्योंकि अनिल शर्मा जमीनी नेता है और वो बहुत क्षेत्र के लिए 10 साल हार कर भी बेचारे हर एक घर को मदद की है। यहाँ पर उनका विजय है। ये तो 50 करे, हम तो लग रहा है कि 60-70 जाएगा। आप किसको देख रहे हो विक्रम में? हम अनिल कुमार को। उतना भी फिलहाल नेता कोई नहीं अनिल कुमार विक्रम में। अनिल कुमार ऐसे व्यक्ति हैं कि एक कॉल करिएगा अनिल कुमार आपके सामने होगा। ये सच है? हाँ सच है। हारते हुए भी एक कॉल करिएगा अनिल आपके साथ है। आपका परिवार की तबीयत खराब है, दुनिया जाना है, हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, क्या करना, सब आपके सामने है। अनिल कुमार सबसे आगे हैं। और हाँ अनिल मुख्यमंत्री के बन रहा है तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा हैं और युवा सोच के हैं और रोजगार की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। भ्रष्टाचार से वो समझौता नहीं करेंगे, भले जो भी हो। मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हम लोग को भरोसा नहीं है। जो है सो तेजस्वी हैं। अभी इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं। ये बताइए आप क्या देख रहे हो यहाँ के मुद्दे? यहाँ तो बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बड़ी अपराध बढ़ा हुआ, बहुत बढ़ा हुआ है। जो लोग बोलते हैं जंगल राज पहले वाली बात, तो उसकी तुलना में देखा जाए तो अभी महाजंगल राज 2 चल रहा है। कुछ लोग राक्षस राज बोल रहे हैं। बिल्कुल नो डाउट, कहीं से कोई शक नहीं है इसमें। और परिवर्तन होना चाहिए। एक ही व्यक्ति सत्ता में हो या कहीं भी हो, बैठे बैठे उदासीन हो जाता है, उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। इसलिए एक बार अवश्य मौका मिलना चाहिए को तेजस्वी को। विक्रम में कौन जीता? विक्रम में देखिए, विक्रम में जो समीकरण बन रहा है, ऐसे लड़ाई यहाँ कांटे की है। लेकिन अभी हमारे एक बंधु बोल रहे थे कि कैडर वोट होता है। तो पिछले चुनाव में अनिल शर्मा निर्दलीय थे और भाजपा से अतुल कुमार जी थे, तो उनको 14-15 हज़ार वोट मिला था। जबकि बीजेपी का यहाँ बहुत सारा वोट है, लेकिन 14-15 हज़ार ही मिला। और बीजेपी का कैडर कमजोर था, कैंडिडेट कमजोर के वजह से बिल्कुल हाँ कमजोर पड़ गया था। और हम समझते हैं कि अनिल शर्मा उस समय 52,000 वोट लाए थे, जबकि सिद्धार्थ जी को 83,000 समथिंग वोट मिला था। 30-32 हज़ार से ये विजयी हुए थे, जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे। और इस बार महागठबंधन से अनिल कुमार जी हैं, तो महागठबंधन का वोट तो अनिल कुमार के साथ ही रहेगा। और जो 52,000 उनको पर्सनल वोट मिला था निर्दलीय रहते हुए, तो उसमें से कुछ भी अगर वोट मिलता है तो हम समझते हैं 1 लाख पार अनिल कुमार। ठीक है।
तो ये पटना का विक्रम विधानसभा क्षेत्र और ये विधानसभा क्षेत्र की जनता, एक ओर युवा, दूसरी ओर जनता में हर उम्र हर तबके के लोग। सियासत की बातें खूब हो रही है, मुद्दों के साथ तैयार विक्रम की जनता चुनाव से पहले अपने मत का इस्तेमाल मुद्दों के साथ करने के लिए तैयार है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, विक्रम, पटना।